So we have to always follow our culture. We are Punjabi boys. First week तो भाई मैंने सही पेला है, सही चीजें उठाई हैं, सिपर विपर खाया भाई दबा के. To be honest guys, come to New Zealand. If you have any queries, just tell to me and I'll clear you all doubt. I can say I have done so many things, I have seen so many things, I have learned so many things over here. Never trust anyone blindly. तो guys क्या हालचाल है आप सब लोगों के? तो कैमरा मार जाएगा. तो गाइस फिलहाल इस टाइम हो रही है बारिश, न्यूजीलैंड की बारिश, आप लोग देख लो. ठीक है, तो अभी हम लोग ने यूनी ख़त्म करी है और अभी हम जा रहे हैं अपने घर को. मैं घर तो कब का निकल जाता यार, रुको एक बार मैं गीला हो रहा हूँ. घर तो मैं कब का चले जाता, पर लेकिन ये बारिश ने काम ख़राब कर दिया. चलो कोई नहीं, उतनी देर बैठ के हमने अपने असाइनमेंट्स पूरे कर लिए. अभी घर जाना है, रोटी बनानी है, मतलब कि टाइम हो रहा है. आप लोग के वहाँ पे हो रही है नाइट, मेरे यहाँ पे हो रही है इवनिंग. तो मेरे यहाँ बज रहे हैं अभी कुछ 4:30 4:30 PM. सो अभी घर जाएंगे और बनाएंगे राजमा और चौल. टुडे विल ईट राजमा चौल. पंजाबी राजमा चौल. वी डोंट रिमेंबर आवर कल्चर, सो वी हैव टू ऑलवेज फॉलो आवर कल्चर. वी आर पंजाबी बॉयज. तो ये है यहाँ का वेदर. मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी न्यूजीलैंड की रेन यार, मतलब कि 1 महीने के बाद जाके देखी है. ठीक है, तो यूनिक है ना. आपको अगर मैं टूर कराऊँ तो ये जो मेरे सामने आपको दिख रहा है पूरा प्रॉपर एक बार दिखा देंगे आपको ना, आके एक बार अच्छी तरह समझा दूंगा. जो ये मेरे सामने आपको दिख रहा है ये है यूनिरैक. ये बेसिकली यूनिवर्सिटी का जिम है. ठीक है, ये देखो, ये पूरा वहाँ तक ऐसे जिम है. यहाँ से आपका यहाँ चलती है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और जो उसके आगे वहाँ कार्डियो. ये पार्किंग एरिया है भाई. पेड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है. ये पूरा ऐसे कुछ एरिया है यहाँ का. ये देखो, इस जिम का पता है क्या हिसाब किताब है. अगर आपको ये जिम ज्वाइन करना है ना, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आते हो पढ़ने, तो आपको जो फर्स्ट वीक होएगा फ्री मिलेगा. मतलब कि आपको वहाँ जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा. यहाँ आओगे पहले आप, उसके बाद इन्हें बोलोगे कि मेरे को फर्स्ट वीक ट्रायल चाहिए, तो आपको 1 वीक का ट्रायल देंगे. ट्रायल देने के बाद जैसे ही आपका ट्रायल खत्म होएगा तो आपका $11 पर वीक तो इसकी चार्जेस है. तो आपको $11 हफ्ते के देने पड़ेंगे यहाँ पे जिम करने के लिए, जो कि सस्ता है. क्योंकि बाकी अगर कहीं जाओगे तो वहाँ आपको $20 $24 ऐसे आपको लगते हैं. तो $11 इज़ गुड भाई. यहाँ पर मैंने एक नई डिश बनानी सीखी ब्रेकफास्ट के लिए. ठीक है, और इतनी लाजवाब है ना. क्या करता हूँ मैं, सुबह उठता हूँ, ठंडा ठंडा दूध लेता हूँ, एकदम चिल्ड दूध, उसमें डालता हूँ 2 ब्रेड, वो सोक हो जाती है एकदम ब्रेड फ्लफी सी. उसमें डालता हूँ आधा पैकेट पार्ले जी. ठीक है भाई, अतरंगी डिश है वो, तुम टेस्ट करके देखना, अच्छी है. पार्ले जी के बाद थोड़ा सा उसमें डाल दूंगा शहद टाइप, पीनट बटर टाइप, उसको मिक्स कर दो. ओ भाई फिर खाओ, वो टेस्ट इतना यमी टेस्ट आएगा ना उसका, बहुत यमी टेस्ट है. एक थंबनेल ले लेगा. यस, वी हैव टेकन थंबनेल. यहाँ पे ना किसी दिन आपको टूर करवाऊंगा पूरा, क्या क्या यहाँ देखने को. अगर आप यूनिवर्सिटी में जो बच्चे नए आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में फॉर जुलाई इनटेक, तो यहाँ के पहले तो आपकी ओरिएंटेशन होएगी. ओरिएंटेशन करना, मैं कह रहा हूँ ओरिएंटेशन करना, क्योंकि ओरिएंटेशन से आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, और वो चीज़ समझाते हैं कि आपको अपने असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, और भी बहुत कुछ. तो आप जब यहाँ होगे आपको मैं बता देता हूँ ओरिएंटेशन करना. ओरिएंटेशन में आपका 2-2.5 घंटे की होती है फर्स्ट डे. टोटल 7 वीक का चलता है, और इसमें खाने को भी मिलता है भाई. यहाँ ना एक ग्रीन विलेज करके, ग्रीन वैली करके है, वहाँ जाओगे आपको हॉट डॉग्स, रेड बुल. फर्स्ट वीक तो भाई मैंने सही पेला है, सही चीज़ें उठाई हैं, सिपर विपर खाया भाई दबा के, एकदम यूज टू करो. और यहाँ पर ना कोशिश करना किसी स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते रहना. उससे क्या होगा कि आपका एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि ये बच्चा एक्टिव भी है. तो जब लास्ट टाइम आप अपना कोर्स खत्म कर रहे होगे ना, तो उसमें एक चीज़ ऐड ऑन हो जाती है कि दिस स्टूडेंट हैज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्पोर्ट्स टीम, ऐसे करके. तो मेरी मान लो कोई स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन कर लेना. रग्बी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, और भी बहुत कुछ है. एक चीज़ यहाँ की अच्छी हुई, ऑक्सीजन, लंग्स डिटॉक्स, बहुत अच्छी एयर क्वालिटी है यहाँ की. और बारिश पड़ने के बाद तो अतरंगी हो जाती है. कहाँ था, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जब आओगे आपको मैं घुमाऊंगा. एक तो ये जिम का टूर करवाऊंगा, एक आपको ग्रीन विलेज दिखाऊंगा, एक यहाँ पा इज जस्ट लाइक एन ऑडिटोरियम. Like if you are just making your assignments with your group, so you can sit there and just having a fun and create your own assignments. So it's just like an assembly hall.
which we have in India. So there is one park, there is Green Village, there is Unirec, there is an student accommodation living, there is an I'll show you one place also where you can take a free coffee. Like you can eat, drink cappuccino, mocha, latte, chocolate, milk. So it's a free of cost. The place which I am telling you, I've explored. There is one my friend who told me. Then afterward I visit there, and I'm just telling this every person, like go there, go there. So it's just like if you find any place who is good, so you have just want to tell to everyone who is a student, because they are also given the fees in this university. So if you have any doubt, just comment me over the chat, or maybe you can follow on me in the Instagram. Instagram ID is mine, already mentioned over the description, Karandeep Singh 3377. So I will give you all answer over there. And if you're coming for July intake, so please pack bags with your fully warm clothes, because at that time there will be the winter season, as well as carry with yourself like umbrella and one raincoat. So here these type of things are very, very expensive. So that's why I'm just telling you, because if you don't bring these type of things, then you will definitely lose 60 to 70 bucks. So always carry, if you are coming to New Zealand, please carry umbrella, raincoat, your multi-plug, so you can charge your laptop, mobile phone and some other electronic things with this. To be honest guys, come to New Zealand. To be honest, it's my honest reaction with the, like, it's my 1 month in New Zealand, and I feel that this is good. You can make your career over here if you are a disciplined guy. To be honest, I don't like parties and something else. I have a friend who do party a lot, but I don't prefer parties. I always love my own alone vibe. So if you're a disciplined guy, if you are a sensible or responsible guy, if you have a stay focused, like you have to achieve something in your life, then why not you are coming to New Zealand? It's an open opportunity for you. So come to New Zealand and have a fun, and I'll help you over here also. Like if you have any queries, just tell to me and I'll clear you all doubt. किन्ना बोलदा मैं है ना, ताई तो YouTube channel तो खोले अपना, फनु अपनी गल्ला सुना वास्ते. So guys, if I talk about myself, like how was my 1 month in New Zealand, how I spent my 1 month in New Zealand, it is pretty good. I can say I have done so many things, I have seen so many things, I have learned so many things over here. So I can just tell you one thing, never trust anyone blindly. Because here you are alone and you have to achieve your dreams alone only. The people who are just telling you like this, you can't do anything, this is just not made for you, just ignore that people and do yourself what you believe in yourself. If you believe in yourself, the things you have to do which give you a positivity. Okay. And I have to make one video also how to get a student visa. It's too late, I know, but sorry guys. In just 2 days it will be uploaded on my YouTube channel. So if you're not subscribed my channel, so go fast buddies, subscribe to my channel Sani Vlog and become the part of my family. And why not, I'll show you the one beautiful place over here. I'll show you one beach. I don't remember the name of that beach, but I'll show you. It's very amazing, it's very beautiful. And yeah, I'm now tired because the bag which I have carried, like it's around 6 to 7 kgs. And today, since from 2 days, I have not done my workout also, as well as due to rain. So today I'll do some workout also, as well as I'll go to some park around 6:30. So अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो और अगर आप वरी हो कि रहेंगे कहाँ, नहीं अभी नहीं बताऊंगा. सारी चीज़ें अभी बता दूंगा तो यार मेरा सारा कंटेंट नहीं चले रहेगा. तो सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगा. अभी मैंने बस ऐसी फन के लिए वीडियो बनाई, क्योंकि मैं घर आ रहा था अपने यूनिवर्सिटी से, तो मैंने सोचा क्यों ना न्यूजीलैंड की बारिश आप लोगों के साथ शेयर की जाए. ठीक है, और दबा के चैनल सब्सक्राइब करो यार सैनी ब्लॉग्स, और शेयर करो फटाफट से, बिकॉज वी हैव टू रीच 5K soon as possible in the very next 2 months, as I have already promised with you. Like I'll upload how to get a student visa in just 25 days, and I'll give you the references also where you should go for to apply for a
Zealand visa. Don't worry guys, like if you followed my channel, if you subscribe to my channel, then I'm just like your brother. I'm here to help you out because somebody is also helped me. So guys, ये मेरा पार्क है, देख लो आप, ठीक है। यहाँ पर मैं भागने आता हूँ, ये पूरा पार्क है। थोड़ा सा अंदर से चलते हैं, चलो। मेरे जूते गीले करा के मानोगे, इट्स वेरी वेट। सो इस ग्राउंड के मैं मार लेता हूँ 10 चक्कर भाग के, ठीक है। बाकी यार मैं इस ग्राउंड में नहीं जा रहा क्योंकि बहुत गीला ग्राउंड है, ठीक है। हम बाहर से चलेंगे। वाओ, क्या कार खड़ी है, कौन सी खड़ी है? मस्टैंग? नो 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 नो, इट्स जस्ट लाइक एन नॉर्मल। यहाँ पर चलती है ऑर्बिटर बसेस ज़्यादा चलती है। ये देखो, चलो भाजी आगे ने ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ठीक है। ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ जाके रोटी वगैरह भी बनानी ਆਪਾਂ। सो गाइस, इफ यू लाइक माई वीडियो सो डू सबसक्राइब एंड कमेंट बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है, कमेंट कर दिया करो ताकि ਮੈਨੂੰ पता लग जाए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। और yeah, that's it for video. I think you enjoyed a lot as well as also. So I'll give in my upcoming videos I'll give you a little bit more information about like rainy season in New Zealand if you're coming in a July intake, and I give you the more brief in it. Like sorry for delay, like how to get a student visa video is just like on the way. In just a couple of 3 or 4 days I'll upload that video also. Then afterward I'm aiming to upload next video of like if you're coming for July intake, what kind of things you have to pack and what kind of things you don't have to pack, because right now it's rainy season, so you're coming in a winter season also as well as. So like if I will tell you right now all things, then I don't have a content for my upcoming videos. So bye bye, take care. If you enjoy my video, so please do like, share, comment and subscribe, and follow me on Instagram also. My channel name is already mentioned over the description, and my ID is Karandeep Singh 3377. So bye bye guys. Wow. Bye bye guys. Bye bye, take care.